बात करेंगे सोनाली फोगाट की, जिसकी मौत की पहली हर गुजरते दिन के साथ उलझती ही जा रही है। गोवा पुलिस ने इन दिनों हरियाणा में डेरा डाला हुआ है और उधर सोनाली फोगाट के घर वाले एक ही रट लगाए हुए हैं कि सोनाली को उसकी दौलत की वजह से मार डाला गया। अब जो इल्जाम गोवा पुलिस को पता चला है, उनकी तहकीकात करते हुए वो कई सबूतों तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। रिपोर्ट देखिए। सोनाली की मौत की मिस्ट्री में उलझी पुलिस। क्या 100 करोड़ की दौलत बनी मौत की वजह? कहां तक पहुंची गोवा पुलिस की तहकीकात? फार्म हाउस से किसके इशारे पर हटाए गए सबूत? एक तरफ अपनी बेटी की मौत के गम में डूबे सोनाली फोगाट के घर वाले अपनी बेटी की अंतिम रस्मों को पूरा करने में जुटे हैं, तो गोवा की पुलिस कई सौ मील का सफर तय करने के बाद बीते 2 दिनों से हरियाणा के हिसार और गुरुग्राम में चप्पा चप्पा खंगालकर हर एक सबूत और हर एक सुराग को बटोरने में लगी है। ऐसे में सवाल यही है कि सीसीटीवी में नजर आए टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के ये लड़खड़ाते कदम क्या वाकई उसकी असलियत बयां कर रहे हैं, या फिर दिखाई कुछ दे रहा है और असलियत कहीं और कदम ताल कर रही है। टिकटॉक स्टार से बीजेपी नेता बनी सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस की जांच तेज हो गई है। इस कदर सोनाली फोगाट के करीब आ गया कि उसकी नजर सोनाली फोगाट की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर आ टिकी। वो सोनाली फोगाट की संपत्ति को हड़पना चाहता था और इसी सिलसिले में उसने गुड़गांव के एक फ्लैट को अपने नाम करवा लिया। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि सुधीर सांगवान धीरे धीरे सोनाली फोगाट को मौत की तरफ धकेल रहा था ताकि वो उसकी संपत्ति को कब्जा सके। गोवा पुलिस की टीम हरियाणा के अलग अलग ठिकानों पर सोनाली की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पहुंच रही है। कल सारा दिन गोवा पुलिस की टीम ने हिसार के इस फार्म हाउस पर छानबीन की। गोवा पुलिस के सामने सवाल यही था कि क्या फार्म हाउस में छुपा है सोनाली की मौत का सबूत? फार्म हाउस में चोरी और सोनाली की मौत में क्या है रिश्ता? भारतीय जनता पार्टी और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की रहस्यमय मौत के सिलसिले में पुलिस द्वारा की जा रही जांच तेज होती जा रही है और अब धीरे धीरे इससे जुड़े हुए कई रहस्य भी सामने आ रहे हैं। दरअसल सोनाली फोगाट का परिवार पहले से ही आशंका जताता आया है कि सुधीर सांगवान उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति हथियाना चाहता था। यही मकसद था कि वो धीरे धीरे उनको मौत के मुंह में धकेल रहा था। सोनाली के परिवार वालों को शक है कि उनकी मौत के पीछे सोनाली की 100 करोड़ की दौलत है, जिसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं सोनाली के पास है क्या क्या। दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के पास 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत है और सोनाली के परिवार के लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो सोनाली फोगाट के नाम करोड़ों की जमीन है। हिसार में सोनाली फोगाट के 3 शोरूम, हिसार में सोनाली का एक फार्म हाउस, हिसार में सोनाली का एक बंगला है, हिसार में सोनाली के नाम खेती की जमीन। घर वालों का इल्जाम यही है कि सोनाली की इस दौलत पर सोनाली के पीए सुधीर की गहरी नजर थी। दावा किया जा रहा है कि सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर इसी फार्म हाउस में आया करते थे। घर वालों का यही इल्जाम है कि सुधीर सांगवान ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 का फ्लैट बड़ी ही चालाकी से अपने नाम करवा लिया था और हिसार के फार्म हाउस को 5,000 रुपए महीने की लीज पर लेने की जुगत में था। अब ये बात पूरी तरह से उजागर भी हो गई है। परिवार ने और उनके वकील राजेश विश्नोई ने अब पुलिस को एक ऐसी लीज डीड सौंपी है जिसको पढ़ने के बाद न केवल परिवार बल्कि पुलिस और दूसरे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई है। दरअसल सोनाली फोगाट का करोड़ों रुपए का फार्म हाउस आरोपी सुधीर सांगवान सिर्फ 5,000 रुपए प्रति माह की लीज पर 20 साल के लिए लेना चाहता था। उसके लिए उसने बाकायदा एक लीज डीड तैयार करवाई थी। गोवा पुलिस सोनाली के परिवार के लोगों से बात करके ऐसे कई सवालों के जवाब तलाश करेगी जिनका सीधे तौर पर उसकी मौत से ताल्लुक हो सकता है।
सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के संपर्क में किस तरह आया, उसे नौकरी पर कब रखा, सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी कितनी है, किस किस के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, सोनाली फोगाट ने अंतिम बार किससे और कब बात की, सोनाली फोगाट गुरुग्राम के लिए कब निकली, क्या जाने से पहले किसी को बताया था। पुलिस सीसीटीवी और लैपटॉप के बारे में भी सवाल कर सकती है। मुमकिन है कि इन सवालों की तह में ही सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोई चाबी मिल जाए। हिसार से मंजीत के साथ हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम, आज तक।